हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। देखिए, हमने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि क्लियर कट मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन सिंपल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में पूरे पूरे चांसेस थे रेंज बाउंड होने के। एंड मार्केट ने आज क्लियर कट पूरा दिन इसी रेंज में फंसा दिया। एंड हमने बहुत अच्छा किया कि हमने ट्रेडिंग नहीं ली। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि ऑप्शन बायर को बहुत संभल के ट्रेड करनी है। उसको मौके मिलते हैं, जब मिलते हैं तो बहुत तगड़े मिलते हैं, लेकिन हमको क्या है कि हमको हर मिनट, हर पल, हर दिन ट्रेड करना है। और ऑप्शन बायर हर दिन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है, उसके अच्छे सेटअप का वेट करना पड़ता है। तो आज अगर आपने यहाँ ट्रेडिंग की होगी, हालांकि हमने तो क्लियर कट मना किया था कि ट्रेडिंग नहीं करने, मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, तो रीज़न ये था। चलिए अब सिंपल आगे बढ़ते हैं, कल के एनालिसिस हम करते हैं। देखिए, पहले यहीं पे प्राइस एक्शन को समझते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट ने आज क्या किया और हम यहाँ से क्या निकालें कि थोड़ा सा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब जब हम इंट्राडे करते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि यूएस डॉलर्स का क्या चल रहा है, बॉन्ड यील्ड क्या चल रहे हैं, और US 30 क्या कर रही है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, फलाना फलाना इन्फ्लेशन, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है ना, आपका काम है यहाँ चार्ट देखना। आप यहाँ पे आए हैं इंट्राडे में 5 मिनट बैठे पैसा कमाए, निकलते बनिए। अपना जो भी कैपिटल लगाया उस पर 10% रिटर्न, जो भी आपका टारगेट है वो निकाला और निकलते बने। हमें कोई मतलब नहीं है चेन से। इसलिए मैं आप सबको, मैंने आज तक अपने वीडियोज़ में कोई भी न्यूज़ की या कोई भी चीज़ की कभी भी डिस्कशन आज तक किया ही नहीं है। तो अपने दिमाग में से इस चीज़ को हमेशा निकालिए, अपॉर्चुनिस्टिक बनिए। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सिंपल क्लियर कट बात है। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा है कि मार्केट आज यहाँ देखिए, कल के दिन अगर देखें तो यहाँ मार्केट ने अपने आप को अच्छा खासा जाके हायर एंड पे ही क्लोजिंग करके ऊपर दे दिया। तो पूरे पूरे चांसेस देखिए, मार्केट अगर फ्लैट खुलती तो यहाँ से मार्केट को और रैली करना चाहिए था। अब यहाँ पर दो चीज़ है। अगर मार्केट यहाँ पे आज मान लीजिए गैप डाउन खुली भी, लेकिन मार्केट को गैप डाउन खुलने के बाद और वापस यहाँ जो ये किया है, ये यहाँ ना क्लोज कर थोड़ा सा वापस यहीं क्लोज करता, तो ये चीज़ क्लियर कट हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडर्स ने बुल की पोजीशन ली थी एंड मार्केट उनको निकालना चाहता था, इसलिए पूरा दिन इसके ऊपर नहीं लेकर गई एंड यहीं पे लाके ऊपर क्लोज कर दी। लेकिन आज मार्केट ने ये ना करके इसको नीचे ही क्लोज किया है, तो दिस इज़ अ बेरिश साइन। देखिए, आपको एज ए प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा पहले कि मार्केट करना क्या चाह रही है, तो उसी के हिसाब से ट्रेड निकालेंगे। तो क्योंकि और एक चीज़ वो भी है कि जो मार्केट मैक्स गई, तो जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी बस उसी का हाई पर टच करके पूरा दिन यहीं पे रिजेक्ट करके नीचे रह गई। तो सबसे वाइज चीज़ तो यही होगी कि मार्केट में हम अभी भी बेरिश ट्रेड ही देखें। लेकिन बेरिश ट्रेड में अब इसी ध्यान के टारगेट में बहुत लंबे अब नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा क्या, तो कैंडल के एक्शन को देखिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये वाला कैंडल, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बहुत शार्पली बाहर आया है और इस पॉइंट पे भी शार्पली बाहर है। तो अगर आप यहाँ से गिरेगा भी तो शायद फ्री वॉल ऐसे आ जाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम अपने टारगेट को छोटा रखेंगे। 60-70 पॉइंट अगर हमको मिल जाते हैं इसमें, तो हम फटाफट बुक करेंगे, ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो अब एक बार डेली चार्ट पे आते हैं। मैं अभी भी कॉल के लिए क्यों मना करूँगा, क्योंकि देखिए, आप सिंपल एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सेलर आए हैं बहुत, आपको ब्लैक से दिखाता हूँ। यहाँ पर सेलर जो है बहुत तेज़ी से आए हैं। तो जब तक मार्केट में, मैं बहुत दिन से मैं यहीं से कहते आ रहा हूँ, जब तक मार्केट अब मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते यहाँ पे कंफर्टेबली जाके, तब तक यहाँ पे बुल के बारे में उतना मतलब, एक होता है ना कि हम जैसे हर सेटअप पे कभी कभार ऐसा होता है कि निकालते हैं कि डिप पे भी कॉल लेंगे, गैप अप पे भी कॉल लेंगे, फ्लैट पे भी कॉल लेंगे। तो वो सब सिनेरियोज तब क्रिएट होंगे जब हम इसके ऊपर क्लोजिंग देंगे, तब तक हम यहाँ कॉल को अवॉइड ही करेंगे। अच्छा, जहाँ तक बात आती है अच्छी खासी बेरिशनेस की, पोजिशनल बेरिश, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन भी मार्केट इसके नीचे क्लोज कर गई, ये वाला पॉइंट 17,920 के आसपास का लेवल है, जिस दिन मार्केट इसके नीचे चली गई, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट 17,300 से लेके 17,000 के आसपास तक के लेवल आपको दिखा देगी, वो भी इसी महीने। अगर मार्केट इसके नीचे चली गई तो इसी महीने आपको यहाँ ये वाले टारगेट दिख जाएंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। सिंपल हम ट्रेडिंग करेंगे। ये देखिए, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो फ्लैट खुलने में सबसे बेस्ट तो ये है कि फ्लैट का मतलब मैं कह रहा हूँ 120 से लेके और ये जो 18,090 इसके बीच में यहाँ से खुलती है, तो खुलते ही या तो देखिए, अगर जैसे 120 के पास खुली है, 120 पे ही खुली, समझिएगा, तो हम बिल्कुल क्विक रहिएगा। 18,132 बस 12 पॉइंट का सेल, जस्ट 12।
यहाँ खुलते ही प्रेस करना है, अगर खुलते ही नीचे गिर गई तो बढ़िया है, अगर मान लीजिए ये खुली और खुलते जैसे ऊपर निकले तुरंत निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा तो 4-5 पॉइंट कैंसिल जाएगा, मैक्स 4-5 पॉइंट कैंसिल, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर यहाँ से जितना 120 के आसपास खुल के हम पुट लेते हैं तो हमारे यहाँ से टारगेट हम कम से कम इस कैंडल के आसपास रखेंगे, 18030 के आसपास का है। तो मैं इतना भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पे बाहर आए तेज़ी से तो ये इतना अच्छे से फॉल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए यूँ आएगा थोड़ा। अगर आपको कोई अच्छा एक झटका मिल जाए जिसमें 60-70 पॉइंट मिलते हैं तो हम पक्का यहाँ बुक करके निकल जाएंगे। तो एक ये चीज़ हो गई। अगर मार्केट मान लीजिए ये तो जैसे 120 के पास होगी तो जितना भी मतलब यहाँ खुलता है जितने इसके पास मिले पुट है, नहीं तो जैसे मान लें एग्जैक्ट यहीं फ्लैट मिल गई तो यहाँ जैसे इसका लो ब्रेक करती है 18082 का यहाँ ब्रेक करेगा 82, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट ले लेंगे 18096 के एसएल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे टारगेट फिर सेम हम कोशिश करेंगे इसके आसपास हम बुक कर लें। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अब क्या ये सीधे सीधे नीचे चले जाए, क्योंकि गैप डाउन खोलने के बाद हमारा सीधे ट्रेड लेने का सेटअप है नहीं, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है। अब या तो ऐसा हो कि मार्केट कहीं भी गैप डाउन खुलती है, फॉर एग्जांपल 60 40 30 यहाँ पे कहीं खुले, तो यहाँ से खुलने के बाद हमको वापस एक अप मूवमेंट चाहिए करीबन हम 1890 से लेकर 18100 के बीच में। यहाँ हमको वापस एक बार कोई भी अप मूवमेंट मिलती है हम 18122, बस इतना ही असल है, इससे ज़्यादा नहीं असल है। यहीं पे हम अपना पुट की पोजीशन फिर से लेंगे एंड अगेन हम अपने टारगेट वापस यहाँ से कोशिश करें कि जैसे 122 के आसपास 18100 के आसपास ले रहे हैं तो देन अगेन 18030, मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कल 60-70 पॉइंट के लिए खेलेंगे हम। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे एसएल करती है दोनों सिनेरियो में, जैसे मैंने फ्लैट की कंडीशन में भी यहाँ पुट बताया, इधर भी अप जाने के बाद मैंने पुट बताया, अगर इन दोनों सिनेरियो में अगर हमारे एसएल हिट हुए तो हम कॉल में नहीं बैठेंगे। चीज़ आपको समझनी चाहिए, हर दिन हर सेम तरीके की ट्रेडिंग नहीं हो सकती, हमको यहाँ कॉल पे छोड़ना पड़ेगा। भले एक दिन रैली आ जाए जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत डाउट रहेगा, ये यहाँ भी रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर जाएंगे तो 18200 18260, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, वहाँ बड़े बड़े सेलर्स आए हैं। एक दिन ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए, फिर हम बिल्कुल निडर होकर कॉल लेंगे, तो यहाँ क्लियर कट अवॉइड है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाती है तो अब इसमें यह करना है, कॉल तो हमें लेना नहीं है, हम हर कंडीशन में चाहे कहीं भी गैप अप खुल जाए हम ट्रेड तो नहीं लेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद अगेन इस वाली कैंडल के नीचे आता है, जैसे कहीं से भी खुले हो 180 160 140 कहीं भी खुल जाए और वापस अगर 120 के नीचे अगर आ जाती है तो हम अगेन पुट ले लेंगे, सेम हमारे फिर से वही टारगेट। एक सिनेरियो हम कॉल के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप खुले सीधा इसके ऊपर 18,145 के ऊपर खुले और यहाँ खुलने के बाद इसमें और इसके बीच में यहाँ रुक जाए और उसके बाद ब्रेक करे तब कॉल है, वरना कॉल की कोई कंडीशन नहीं है। तो आई होप मैंने सारे एनालिसिस कर दिए कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ प्राइस एक्शन हम पोस्ट करते रहते हैं लर्निंग के लिए। एंड अगर मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।